हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग क्लास 11th का केमिस्ट्री में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर यानी गैसेस एंड लिक्विड। ठीक है, तो ये क्लास 11th का हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वंडर वॉल्स फोर्सेस, या फिर वंडर वॉल फोर्सेस को और क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे वंडर वॉल फोर्सेस या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते क्या हैं या वंडर वॉल फोर्सेस क्या होते हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर, जैसा कि आप नाम ही सुन रहे हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होगा कि मॉलिक्यूल के अंदर का जो फोर्स होता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन विच एग्जिस्ट अमंग मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो देखो बेसिकली बात कर लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते क्या, आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, या तो फोर्सेस का अट्रैक्शन होगा एंड या फिर क्या होगा रिपल्सन विच एग्जिस्ट अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, जो क्या करते हैं कि किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है A2। ठीक है, अब यहाँ पर A और यहाँ पर A, तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या होगा, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, ठीक है, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, ये क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। ठीक, अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो सकता है अट्रैक्शन का हो, जब ये दोनों मॉलिक्यूल अपनी ओर एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो वो हो जाएगा इंटरमॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। या फिर अगर ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, मतलब अपने पास से दूर भेजेंगे, तो वहाँ पर रिपल्सन फोर्स होगा। ठीक है, तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, यहाँ पर जो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा इसी को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और ये अट्रैक्शन, मतलब ये क्या होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है। कहीं पर ये चीज़ें अट्रैक्ट भी की जाएंगी कुछ मॉलिक्यूल के बीच में, और कहीं पर ये रिपल्सन का भी काम करेंगे, चीज़ों को दूर भेजने का काम करेंगे। ठीक, आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या फिर टाइप्स ऑफ वंडर वॉल फोर्सेस। ठीक, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करते हैं तो इनके टाइप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइप की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला आ जाता है डिस्पर्जन, या फिर इसको हम लोग लंदन फोर्सेस भी कहते हैं। ठीक, लंदन फोर्स कहते हैं, चाहे हम डिस्पर्जन कहें या फिर लंदन फोर्स कहें। तो डिस्पर्जन और लंदन फोर्स होता है क्या बेसिकली, इसको समझ लेते हैं। दीज आर द अट्रैक्टिव फोर्स विच एक्ट अमंग द नॉन पोलर molecules such as N2, O2, F2 are monoatomic gases, हीलियम, नियॉन, आर्गन। ठीक, अगर हम लंदन फोर्स की बात करते हैं तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब क्या होता है, वो फोर्स जो किसी चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली फोर्स पाए कहाँ जाएंगे, तो जितने भी हमारे नॉन पोलर होंगे, ठीक है, ये जो नॉन पोलर होंगे मॉलिक्यूल, जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है तो N और N, इनके बीच में ये फोर्स जो पाया जाएगा वो कौन सा फोर्स होगा, लंदन या डिस्पर्जन फोर्स। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, वहीं पर बात कर लेते हैं O2 की, तो ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यानी यहाँ पर जो फोर्स पाया जाएगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी लंदन फोर्स होगा। ठीक, तो लंदन फोर्स वहाँ पर होगा जहाँ पर दो चीज़ें, जहाँ पर कोई मॉलिक्यूल क्या करेगा, पोलर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेगा, यानी इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, आगे देखो, तो यहाँ पर ये फोर्स पाया जाएगा नॉन पोलर्स में। नॉन पोलर्स के साथ साथ कुछ हमारे क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक गैसें होती हैं, जैसे हीलियम है ना, नियॉन, आर्गन, इनके बीच में भी हमारा लंदन फोर्स पाया जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। दीज आर वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब देखो ये जो फोर्स होते हैं ये वीकेस्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होते हैं। लंदन फोर्स की हम बात करते हैं तो लंदन फोर्स वीकेस्ट फोर्स होते हैं, मतलब कमज़ोर फोर्स होते हैं।
ठीक, बहुत ही ज़्यादा ये स्ट्रांग नहीं होते, यानी मजबूत नहीं होते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं डिस्पर्जन की, इनके बीच की जितनी डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, ठीक, लगभग ये 500 पिकोमीटर तक ही इनका फोर्स रहता है, मतलब लगता है इतनी डिस्टेंस तक ये फोर्स लगा सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो हमने डिस्पर्जन या फिर लंदन फोर्स समझा क्या होते हैं। दीज आर द अट्रैक्टिव फोर्सेस विच एक्ट अमंग द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो ये हमारे अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं जो कि नॉन पोलर में पाए जाते हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं मोनो एटॉमिक गैसेस में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल फोर्सेस क्या होता है कि दीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी हमारे क्या होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं अमंग द पोलर मॉलिक्यूल विच हैव परमानेंट डाइपोल। ठीक है, ये पोलर मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं विच हैव परमानेंट डाइपोल, जिनमें परमानेंट डाइपोल होते हैं। ठीक, पोलर मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हम HCl ले लेते हैं। आपको पता है हाइड्रोजन पर प्लस और क्लोरीन पर माइनस का चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो डाइपोल फोर्स लगेगा। ठीक है, डाइपोल फोर्स लगेगा। एक तो हमारा प्लस का ये पोल हो गया, इस पर प्लस का चार्ज है और इस पर माइनस का चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। और इनमें क्या है कि अगर हम बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूल की, तो पोलर मॉलिक्यूल में इनमें पोल्स है, एक प्लस का पोल एक माइनस का पोल है यहाँ पर। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसीलिए इनको बोलते हैं डाइपोल फोर्सेस। आगे देखो, डाइपोल मोमेंट ऑफ H2 1.85। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि डाइपोल मोमेंट, यानी जो वाटर का डाइपोल मोमेंट होगा वो 1.85D होगा। ठीक, वहीं पर बात करते हैं अमोनिया की, तो अमोनिया का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो कितना होता है, 1.49D होता है। ठीक है, सो वाटर इज हायर बॉइलिंग पॉइंट, वाटर हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अमोनिया। ठीक है, इसीलिए वाटर जो होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अमोनिया से हाई होता है या फिर ज़्यादा होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स होता क्या कि दिस टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। देखो, अगर हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स की बात करें तो ये फोर्स हमारा वहाँ पर लगता है जहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल होता है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो जब पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो दोनों को अट्रैक्ट करता है, उसी को हम बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स के बाद थ्रो समझते हैं। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, HCl है, ये पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है। जबकि हम हीलियम की बात कर लेते हैं तो हीलियम हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक, अब देखो हम अगर HCl की बात करते हैं तो ये हाइड्रोजन पर H पॉजिटिव और Cl पर नेगेटिव का चार्ज होगा। ठीक, यहाँ पर समझ में। ठीक, आगे देख लेते हैं। हीलियम के पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, चारों ओर इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, अब देखो क्या होगा, अब इन दोनों के बीच पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा उसी को हम लोग बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, सीधा सा अगर हम कहें तो पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ जो फोर्स लगेगा वही होता है हमारा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स होता है। यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखो, आगे हम बात कर लेते हैं। फोर्थ नंबर आ जाता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। अब आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स क्या होता है इसको समझेंगे। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में बी
पोलराइज्ड बाय एन आयन नियर इट, ठीक है। जब कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, अगर कोई हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल किसी आयन के थ्रू आयोनाइज हो जाता है तो उनके बीच का जो फोर्स होता है उसी को बोलते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स बोलते हैं। छोटी सी परिभाषा है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे NO3 ऊपर माइनस का चार्ज है, आयन पोलराइज नॉन पोलर I2 यानी आयोडीन मॉलिक्यूल एज ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा NO3 के ऊपर माइनस का चार्ज है, ठीक। ये NO3 क्या है, आयन है हमारा, ठीक। और जबकि हम यहाँ पर बात करते हैं I2 दिया गया है, तो NO3 के थ्रू क्या हो रहा है, NO3 आयन पोलराइज नॉन पोलर I2, NO3 I2 को क्या कर दे रहा है, पोलराइज कर दे रहा, पोलराइज मॉलिक्यूल एज इसमें, यानी I के ऊपर एक साइड में प्लस का चार्ज आ जाएगा, एक साइड में माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो NO3 क्या कर रहा, I2 को पोलराइज कर रहा है, ठीक। तो पोलराइज करने में यहाँ पर जो फोर्स लगेगा उसी को बोलते हैं हम लोग आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल में बी पोलराइज बाय एन आयन नियर इट, ठीक है। जब कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल अपने पास उपस्थित या प्रेजेंट आयन के थ्रू पोलराइज हो जाता है तो वहीं पर हमारा फोर्स होता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। तो अभी हमने सिर्फ 4 प्रकार के पढ़े इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब इसके बाद हम लोग आगे और देखेंगे, ठीक है। आगे हम बात करेंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। आयन डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स क्या होते हैं एक प्रकार से, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ चेंज आयन एंड मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन आपने पढ़ी, क्या डेफिनेशन, फिर से एक बार रीड कर लेते हैं। आयन डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, तो द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन अ चेंज आयन, ठीक है, जिसमें क्या होगा, एक आयन चेंज होगा किसमें, मॉलिक्यूल में, ठीक। जैसे एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जैसे हमने एनायन ले लिया, ठीक है, एनायन ले लिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये एनायन एक पोलर मॉलिक्यूलर में चेंज हो रहा है, ठीक। यानी यहाँ पर देखो ना, एक प्लस का चार्ज आ गया एक पोल पे और दूसरे साइड पे माइनस का चार्ज आ गया। तो यहाँ पर केवल आयन था, वही तो बताया गया, बिटवीन चेंज आयन, जो आयन हो रहा है वो चेंज हो रहा है एन मॉलिक्यूल, ठीक है, जो मॉलिक्यूल में चेंज हो रहा है, ठीक। तो इनके बीच में यहाँ पर देखिएगा जो फोर्स वर्क करेगा, ये जो फोर्स वर्क करेगा इसी को बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स, या फिर एक प्रकार से इसको हम बोल सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। तो अगर कोई आयन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के थ्रू पोलर मॉलिक्यूल में बदल रहा है तो वहाँ पर हमारा होगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। अब वैसे ही हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर ले लिया कैटायन ले लिया, तो कैटायन क्या चेंज हो रहा है, ये भी पोलर मॉलिक्यूल में, पोलर मॉलिक्यूल, ये भी पोलर मॉलिक्यूल में चेंज हो रहा है। इधर क्या है, माइनस का चार्ज है, उधर प्लस का चार्ज है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, जिसमें क्या होगा, एक आयन पोलर मॉलिक्यूल में चेंज होगा, ओके। अब उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जो किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में बनते हैं, ठीक। जब हाइड्रोजन क्या होगा, किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। एग्जाम्पल बात कर लेते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पर हम H2O की बात करते हैं, ठीक है, H2O की बात कर लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन आपको पता है कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हमारा, ऑक्सीजन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, ये जो बॉन्ड बन रहे हैं
यही क्या होते हैं हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब भी कोई हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में बॉन्ड फॉर्म करेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग NH3 यानी अमोनिया की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अमोनिया में अगर हम नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं तो नाइट्रोजन भी हमारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा N और ये H, ये H, ये H। ठीक, तो ये देखो हाइड्रोजन क्या कर रहा है कि नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, और नाइट्रोजन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो जब भी कोई हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वहाँ पर क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो आई थिंक सबको आज समझ में आया होगा हमारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक था नीट एग्जाम और क्लास 11 के लिए। थैंक यू फॉर दिस क्लास।